Very good morning, everyone, and welcome to Victoria Memorial Hall. Wishing you all a very happy International Yoga Day. Please, I request everyone to take your positions. At 6:30, we will be live telecasting the Prime Minister's speech for International Yoga Day, after which we will proceed with our program. I request all the NCC students and all other participants, please take your positions. స్వాగతం పలుకుతున్నాం శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్, అలాగే శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, శ్రీమతి డి పురంధరేశ్వరి గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ, అలాగే శ్రీ భరత్ గారు ఆనరబుల్ ఎంపీ, వారికి కూడా సాదరంగా ఈ వేదిక స్వాగతం పలుకుతోంది. ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం, ఒక వసుదైక కుటుంబకం అనే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ప్రపంచానికి భారత్ ఇస్తూ ఉన్న తరుణంలో ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ श्री प्रताप राव जाधव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, अपनी संदेश प्रस्तुत करें. नमस्कार. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच पर सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आंध्र प्रदेश के माननीय गवर्नर आदरणीय श्री एस अब्दुल नजीर जी, आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू गारू, नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय के राम मोहन नायडू गारू, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी गारू एवं बीआरएस वर्मा गारू, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय के पवन कल्याण गारू, आंध्र प्रदेश के माननीय आईटी और एचआरडी मंत्री नारा लोकेश गारू एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव गारू, माननीय संसद सदस्य डी पुरंदेश्वरी गारू एवं संसद सदस्य श्री भारत मुथुकुमिली गारू, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे भारत से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. आज हम इसका 11वां संस्करण मना रहे हैं एवं इस आंदोलन के एक दशक पूरा होने पर हमने इस साल 10 प्रमुख सिग्नेचर कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें वृक्षारोपण के साथ हरित योग, योग कनेक्ट, योग पार्क, योग बंधन, योग महाकुंभ और आज देश भर में 10 लाख संगठनों द्वारा मनाया जा रहा योग संगम शामिल है. हमारा सिग्नेचर कार्यक्रम हरित योग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम एवं मिशन लाइफ की संकल्पना से प्रेरित है. साथ ही आंध्र प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू की पहल पर 21 मई से शुरू हुए योगांध्र अभियान के तहत 10 लाख योग साधकों का एक समूह बनाया गया है, जिससे पूरे राज्य में योग की निरंतर संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. इस अभियान के अंतर्गत कल 25,000 ट्राइबल छात्र छात्राओं ने एक साथ मिलकर 15 मिनट में 12 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है. मैं इस कार्यक्रम का कल साक्षी रहा
एवं इसकी सफलता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं। आज जब विश्व के अनेक प्रकार के असंतुलन, तनाव, संघर्ष, गलत आहार विहार के कारण जीवन शैली आधारित शारीरिक और मानसिक व्याधियों की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब हमारे भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाधान बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा लेकर लोगों के बीच हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए इस बार आयुष मंत्रालय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज आईडीवाई के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के खाद्य पदार्थों पर आधारित है एवं लोगों के लिए एक हेल्दी एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाएं, बल्कि जीवन शैली का अंग बनाएं। जय हिंद, जय योग। ధన్యవాదాలు సార్. యోగాంధ్ర 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు మరి అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా పరిగణించి 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ మనం స్థాపించబోతున్నాం. అలాగే శక్తి శాంతితో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం, ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. పౌరుల పట్ల బాధ్యత, దేశం పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం, ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన శైలిలో నిండి ఉన్నాయి. ఆయన యోగా ధ్యానం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి రాజకీయాల ఒత్తిడి మధ్య సైతం తన మనశ్శాంతిని ఎలా నిలుపుకోవాలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించింది యోగా. సినిమా మరియు రాజకీయాల రెంటిని సమతుల్యం చేయడానికి ఆయన అభ్యసించేదే యోగా. బ్లాక్ బెల్ట్ కలిగిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నిపుణులు ఫిట్నెస్ అంటే శరీర పరిమితి మాత్రమే కాదు, శక్తి, శాంతి, సమతుల్యత వీటన్నిటి కలిపిన రూపం అని నమ్మే ఆనరబుల్ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రసంగం. ఉదయ బ్రహ్మస్వరూపం, మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వర, సాయంకాలే తు స్వయం విష్ణు, త్రయామూర్తి దివాకర. ముందుగా సూర్య భగవానునికి నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తూ, యోగ విద్యను అందించిన ఆదియోగి పరమశివునికి, ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్ర రూపంలో అందించారు. వారిరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారాలు. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే, దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు. భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి, భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా ఒక 2014లో అప్పటి ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ
11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఆసీనులైన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక వందనాలు, నమస్కారాలు. అలాగే గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారి శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అలాగే మనకి ఆయుష్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ శ్రీ ప్రతాప్రావు జాదవ్ గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులకి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై భారత్, జై హింద్. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని, ప్రధాని గారికి అంగవస్త్రాన్ని అందించి జ్ఞాపికని బహూకరించి స్వాగతం పలకవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సాక్షిగా ఈనాటి యోగాంధ్ర కార్యక్రమం సరికొత్త రూపం దాల్చి సరికొత్త రికార్డ్ని సృష్టించబోతున్నాం. ముందుగా అంగవస్త్రాన్ని అందిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన ప్రియతమ ప్రధాని గారికి. ప్రత్యేకించి కలంకారి నేత, మన మూల విరాట్ అయినటువంటి విశాఖపట్నానికి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్ఞాపికను బహుకరిస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భాన. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యోగా ప్రాముఖ్యతను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా ఎంతో ముఖ్యం అని నిరూపించారు. గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Yoga Day to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace.
technology including AI has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately, a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh, part of Vikasit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat, and natural farming. Modi ji's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let us continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who joined us globally. Let us work together to achieve global peace and happiness. ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షలా, ఒక ఉద్యమంలాగా యోగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. సత్తా చాటారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనమందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. Jai Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you very much.
ఈ సందర్భంగా మనం ఒకటి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాలి. మన ఊహ తెలిసినంత వరకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అనారోగ్యం అని ఎప్పుడూ వినలేదు. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అనే చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల్లా 7 పొదల వయస్సులో కూడా నవ యువకుల్లా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాల్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారెప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ ఆదర్శవంతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, Department of Posts is proud to release a commemorative postage stamp, first day cover. These philatelic tributes on the occasion of 11th International Day of Yoga capture the essence of yoga as a symbol of harmony and health. Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable Minister, Sri Chandrasekhar Pemmasani Garu. Honorable Minister Pemmasani Garu will present the first album of the commemorative stamp to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మెమరేటివ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ ని గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. विश्व मंच पर भारत की अमूल्य पहचान है और विश्व मंच पर भारत की आत्मा को पहचाने वाले योग दूत का हम स्वागत करें. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर हम गर्व से स्वागत कर रहे हैं उस नेता का जिनकी सोच ने योगा को केवल भारत की सीमित नहीं किया, बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना दिया. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास जगाने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए. उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार. देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज 11वीं बार साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं. ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है. यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है. मैं चंद्रबाबू नायडू गारू
और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है।
मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।
देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. Thank you so much, everyone. We now will resume our program for International Yoga Day. To begin the program, let us welcome all the dignitaries on stage. I request our Secretary and Curator Anurag Kumar sir to felicitate our dignitaries. We are very honored to have Padma Shri Niranjan Goswami ji with us today. Let us all welcome him with a warm applause. He is known for his contributions to mime and Indian theatre. Thank you so much for joining us today, sir. We are also very pleased to have with us the chess grandmaster. I'm sure all of you know him, Shri Dibyendu Barua ji. Thank you so much for taking out the time to be with us today, sir. The program today is organized in collaboration with the Directorate of Ordnance and 31 Bengal Battalion. And we also have INS Sujay naval officers join us today. So let us welcome the Director General of Directorate of Ordnance, please. Let us welcome him with a warm applause. I request sir to felicitate him.
Representing the 31 Bengal Battalion from NCC, we have Brigadier G with us today, Brigadier Yogesh Kulkarni ji. Thank you, sir, for joining us. And we also have Madam Kulkarni ji with us. Thank you, Madam, for joining us. Let us welcome them with a warm applause. 500 NCC students are a part of our program today, so let us clap much more for the young people who have woken up so early in the morning and are here to do yoga with us and encourage us. Representing the INS Sujay, we have Commander Ji with us. Thank you so much, sir, for bringing your officers to our yoga program. I now request our Secretary and Curator to deliver the welcome address. Good morning all to this iconic Victoria Memorial for celebrating the 11th International Yoga Day. You all know that in 2014, the yoga which is being practiced in India for ages, from thousands of years, was recognized by the United Nations, and the day 21st June was declared as the International Yoga Day. Yoga is being performed, as I mentioned, in India from ages. In fact, Shiva is called the Adi Yogi, from where the yoga started. And after that, there have been many people, the rishis. In fact, it is said that he transferred the art of yoga to Saptarishi, and from there it started spreading all across the country. Today, on 21st of June, we have with us Sri Dibendu Barua ji and Sri Niranjan ji and the other guests here who are with us for performing yoga. And I welcome all of you once again for joining us here for performing the yoga on this International Yoga Day. Thank you very much. Thank you so much, sir. I request the Director General of Directorate of Ordnance to please share his thoughts with us on this 11th International Yoga Day. Sir, please. आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि ग्रैंड मास्टर दिवेंदु बरुआ जी, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी, यहाँ उपस्थित एनसीसी के ब्रिगेडियर कुलकर्णी, कमांडर राकेश कुमार, यहाँ उपस्थित और सभी बसिस्टन, यहाँ उपस्थित डायरेक्टरेट से ऑफिसर्स, एनसीसी के सभी कमांडेंट्स और सभी योगा प्रेमी, एक बार पुनः आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग यहाँ पर 11वें इंटरनेशनल योगा डे पर एकत्रित हुए हैं। यह जगह कलकत्ता के लिए एक खासा स्थान रखती है, जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। इस प्रांगण में आज हम सब मिलकर इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। योगा डे के बारे में अभी आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना। योगा डे जैसे बोलते हैं कि हम लोग विकसित भारत जो सपना देखा है 2047 में भारतवर्ष विकसित हो, उसमें जो योगा का कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकग्निशन मिला है। और उस सब में जो एक हवन में जो आहुति है, हम सभी अपनी आहुति दे सकते हैं
योगा डे को फॉलो कर डेली योगा कर और अपने मन और तन को स्वस्थ रखकर, प्रसन्न रखकर इस प्रांगण में इतने सारे लोग उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि आज तो वो लोग सब यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं योगा करने के लिए, वो आगे भी इसी तरह अपना समय निकालकर योगा करते रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, अपने मन को शांत रखने के लिए, मन को विकसित करने के लिए, फोकस करने के लिए भी उनका योगा एक बहुत बड़ा उनके लिए एक टूल रहेगा आगे बढ़ने के लिए। एनसीसी कैडेट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल में भी आजकल काफ़ी फोकस रहता है योगा के ऊपर। और आज के दोनों जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में गोस्वामी जी, उनका भी जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर एकेडमी चलती है उसमें भी मॉर्निंग में योगा होता है। कहने का तात्पर्य है चाहे आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या किसी अब इस टाइप के प्रोग्राम से जुड़े हैं, आपके आर्ट कल्चर जिससे भी जुड़े हैं, उसमें योगा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा महत्व है। चाहे जैसे चेस से बरुआ जी यहाँ पर हैं, तो उनकी लाइफ में भी योगा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है माइंड को फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम एक सुचारू रूप से संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Next, I request Brigadier Yogesh Kulkarni from the 31 Bengal Battalion to please share his thoughts with us. Respected Secretary and organizers at this Victoria War Memorial, an iconic place of Kolkata. मंच पर उपस्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, पद्मश्री अवार्डी निरंजन गोस्वामी जी, चेस ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ जी, और कमांडर माय फेलो एसोसिएट फ्रॉम द कोस्ट गार्ड, कोलकाता के बंधु भगिनी और मेरे प्यारे एनसीसी कैडेट्स, कोस्ट गार्ड के सभी टीम मेंबर्स, आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, हार्टीएस्ट फेलिसिटेशंस। योगा के बारे में आज हम पहले ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इनसे हम सुन चुके हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिर्फ कुछ एक थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। योगा क्या है? योगा इज यूनियन, एक होना, एकरूप होना। यूनियन किसका? हमारा एंड गॉड ऑलमाइटी, आत्मा और परमात्मा का यूनियन, ये योगा है। एंड योगा इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन of ourselves to have this union through physical, mental, spiritual, firstly cleansing, then strengthening and then growth. So ये तीनों चीज़ें जो है spiritual, mental and physical, starting from physical, mental and spiritual, growth and cleansing के लिए योगा है। योगा is a science, it's a discipline of knowledge and it is accepted as a science world over. अगर हम योगा का ओरिजिन देखें तो पतंजलि योगा सूत्र में पहले चैप्टर में दूसरे श्लोक में योगा का डेफिनेशन दिया है। योगा की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। That means the turbulences, the wavering of mind needs to be controlled. That is yoga. हमारे मन की जो वृत्तियाँ है, हमारे मन में जो चहल पहल है, चंचलता है, इसका कंट्रोल करना, इसका नियमन करना, ये ही योगा है। ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है पतंजलि योग सूत्र में। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, कहा है उन्होंने
Samatvam yoga uchyate. Equanimity. Equanimity means balance of mind. Equanimity means looking at everything, perceiving everything with evenness. Sukh, dukh, लाभ, हार जीत, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, सबको एक ही नजरिया से देखना, यही समत्व है, यही इक्वानिमिटी है। और इक्वानिमिटी यही योग है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। उसी भगवद गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, योगा कर्मसु कौशलम। किसी भी काम को अगर आपको स्किलफुली, कुशलता के साथ करना है, तो आपको योग अभ्यास के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को, अपने ड्यूटी को अगर आपको कुशलतापूर्वक करना है, तो आपको योगा का सहारा लेना पड़ेगा, योग अभ्यास के थ्रू इसे करना पड़ेगा। योग अभ्यास की एक सबसे बड़ी खूबी है, इसके लिए कोई भी एपरेटस, गियर, एक्सेसरीज, कोई भी टूल्स, स्पेशल प्लेस, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उतनी ही जगह चाहिए जितनी हमारे शरीर के लिए चाहिए, खड़े होते हुए और लेटे हुए, बस, दैट्स इट। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गियर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहाँ पर भी योगा का अभ्यास कर सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि योगा ये विश्व को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड इज योगा। सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी भेंट है, सबसे बड़ी हेरिटेज है जो हमारे देश ने पूरी विश्व को दिया है, वो योगा है। और आज मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि ये जो भेंट है, ये जो गिफ्ट है, ये हम अपने आप को दें। ये जो भारत की विश्व को दी हुई गौरवशाली भेंट है, गिफ्ट है, ये हम अपने आप को दें। लेट अस गिफ्ट आवरसेल्व्स विद योगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you so much for your inspiring words, sir. I request Commandant Rakesh Kumar from Indian Coast Guard ship Sujay to share his thoughts with us before we proceed towards the much awaited speeches by our chief guests. Respected chief guest, other senior officers from Ordnance, NCC, civil dignitaries, friends from print and electronic media, my colleagues, NCC cadets, and the Victoria Management Committee who has organized this event, a very good morning to you all. First of all, I would like to thank Ashwini Madam for accommodating us at the last minute, because we had a thought that if we do yoga at our own place, why not to mingle with other parts of the society. Thank you so much, ma'am. Lot of people have told about yoga different things, but my only request from everyone is that we all are sitting here in numbers, approx more than 500, but we represent one family, and one family consists of minimum 4 people, at least 4 people. If we start doing yoga for half an hour, at least half an hour per day, we are educating minimum 2,000 people in our society, in our family, and this will cost nothing to us. Nothing, there is nothing required, no money is involved. We have to sit in our home and we can do yoga. If we practice yoga, the benefits will not come in one day, but slowly, slowly we find that we have been eradicated from lot of illnesses and we will have a very good healthy lifestyle. Thank you so much, ma'am, for giving us the opportunity. Thank you. Jai Hind, Vayam Rakshama. Thank you, sir. We are truly honored to have 2 chief guests with us today who need no introduction and are the icons of Kolkata, just like Victoria Memorial Hall is an icon of Kolkata. So I invite
the chess grandmaster, Dibyendu Baruaji, who needs no introduction, to come and inspire us with his words. Thank you, Ashwini ma'am. Namaste and a very good morning to all of you. It is a great honor for me to be present on this day, on the International Day of Yoga. As a chess grandmaster, I have spent decades training my mind, mastering focus, strategy, and patience. But I have come to learn that the mind cannot function at its best without a healthy and balanced body. This is where yoga has been a gift. Yoga, like chess, is a journey inward. It teaches us awareness of breath, posture, and thoughts, just as chess teaches us awareness of the board, the opponent, and the movement. Both require discipline, clarity, and presence. In today's fast-paced, competitive world, whether on the chessboard or in life, yoga helps us to stay calm under pressure, centered in chaos, and strong in stillness. Let us embrace yoga not just as a physical practice, but as a way of life, one that harmonizes body, mind, and soul. Thank you, and wishing each and everyone a peaceful and mindful yoga day. Thank you all. I now invite Padma Shri Niranjan Goswami, who has done so much work for Indian mime and Indian theatre that it cannot be stated enough. Sir, please share some inspiring words with us. नमस्कार सर को धन्यवाद देता हूँ बुलाने के लिए आज इस अवसर पर अभी इंटरनेशनल योगा डे में यहाँ आके अच्छा लगा। मैं जब 1966 में मुंह का अभिनय सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा और प्राणायाम मूवमेंट के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। हम तो कलर स्ट्रीट में गए, एक दुकान में जाके पूछा सबसे कम दाम का योगा का किताब दीजिए। 50 पैसा का एक योगा का किताब दिया। वो 50 पैसा का एक योगा का किताब मुझे आपका सामने खड़ा कर दिया। तो योगा प्रैक्टिस करना और प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ तो देखो जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पहला 4 पार्ट जो है वो शरीर के लिए तैयार करने, ठीक रखने के लिए 5 वैल्यूज़ है। जम क्या है? 5 वैल्यूज़। चोरी नहीं करना, किसी से दान नहीं लेना, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, ये सब 5 वैल्यूज़ जो है वो सब जम में है। और इसके बाद और बहुत सारे डिटेल्स में है। नियम जो है आपको ठीक समय पर नहाना, खाना, रहना, काम करना, जो करना है वो टाइम पे करो। नियम। आसन जिस स्थिर होके आप जिस जगह पे बैठ सकते हो, खड़ा हो सकते हो, वही आसन है। प्राणायाम जो है जो प्राण को आयाम देता है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये रिदमिक ब्रीदिंग लेते हैं, सांस हमारा रिदमिक नहीं होते हैं। तो आप सुबह 10 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, पूरा दिन का काम हो जाएगा। आपको पूरा बॉडी एकदम रिदमिक रहेगा। इसके बाद प्रत्याहार, मन को कोई एक जगह ऑब्जेक्ट से उठा के दूसरे या सोच में ले जाना, काम पे ले जाना, ये प्रैक्टिस करना है। ये प्रत्याहार है, मन की है, ये मन की जा रहे। धारणा जो है उसको और ज़्यादा देर तक एक काम पे रखना एक धारणा है, बहुत देर। इसके बाद ध्यान हो जाता है और लंबा करते हैं मन को एक विषय पर, एक ही काम पर। और समाधि जो हो जाते हैं तो वो तो पूरा दिन भर वही रहता है। जो चिंता हम मन में रखते हैं वो समाधि हो जाता है। तो हम ये जो कैरेक्टर जब चुनते हैं एक्टिंग की टाइम पे, जैसा आपको उदाहरण देते हैं, जे हम जब एक चोर की एक्टिंग करना है, हम चोर नहीं हूँ, देखा भी नहीं है किसी को चोरी करने का, तो हम क्या करते हैं? प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार में रखते हो मन को, कभी ये सोचता हो, वो सोचता हो, कैसे चलेगा, कैसे देखेगा, कैसे वो सामान को चोरी करेगा, ये सब हम इमेजिनरी करते हैं, मन से करते हैं। इसके बाद हम उसको बड़ा करते हैं।
प्रत्याहार छोड़ के बड़ा करते हैं। एक ही जगह अब काम पे थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा करते हैं, इसके बाद धारणा जो होता है और ध्यान होता है तो और बड़ा हो जाता है। और समाधि का टाइम में जिस दिन परफॉर्मेंस होते हैं तो उस दिन तो हम पूरा दिन भर चोरी बन के रह जाता हूँ। तो इस तरह से हमने वो जब देखा जो अष्टांग योग जो है ये स्कूल लेवल से पढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में ये होना चाहिए। तो आप सब लोग जानते हैं योगा का महत्व क्या है। सबको धन्यवाद, नमस्कार। Your words were really inspiring, sir. Thank you so much. Thank you everybody for joining us today. Now we proceed towards the Common Yoga Protocol segment for our program. I request the dignitaries to take positions in the central lawn, and I hand over the stage to our 2 yoga instructors, 3rd Officer Deepika Chakrabarti ji and Maitri Das ji. We will, the 2 yoga instructors have worked very hard to give us a great experience today, and you will see that there are demonstrators in front of us. These demonstrators are NCC students who've been training for the last 15 days. So we should really appreciate their hard work and give a round of applause for them, please. I invite the yoga instructors to now take the stage. नमस्कार, ओम। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पीच सुने हैं, बहुत धैर्य से सबको देखे हैं। हमारे जो रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं सबके बात हम सुने, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज के ये योगा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता एक बहुत ही रेपुटेड जगह है। तो एवरीवन वेलकम। नाउ वी आर एंजॉयिंग योगा। एवरीवन रेडी? सभी योगा करने के लिए एकदम रेडी है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेयर, प्राणायाम। हम लोग प्रार्थना कर लेंगे पहले। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। Now slowly open your eyes, please. Make your face smiling. हम लोग बहुत धीरे धीरे इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ मज़ा करके आराम आराम से योगा करेंगे, ठीक है? फर्स्ट हम लोग स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ को साइड में रख के पैर को जोड़ लीजिए। आप प्लीज़ हमारे ट्रेनर्स को फॉलो कर लीजिए। सारे लोग पैर जोड़ लीजिए, दोनों हाथ साइड में। ये स्थिति पोजीशन है। आंखें खुला रहेगा, स्माइल फेस के साथ, एकदम सुंदर सॉफ्ट ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे हम लोग अपना नेक को अप एंड डाउन करेंगे। फर्स्ट नेक अप विथ इनहेलेशन, प्लीज फॉलो देम। स्लोली एक्सहेल एंड डाउन, 2 टाइम्स करेंगे। अगेन इनहेल, नेक अप, एक्सहेल, नेक डाउन, इनहेल, नेक अप, exhale, neck down. Now neck side to side, first left then right. Start, inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now, twist our neck. Just twist our neck. Start from left side, little twist. Right side. Again left side. Again right side. Now, softly rotation. Rotation our neck by back side first. 2 times left to right. Then 2 times right to left, slowly. We done our neck. Now hands. हाथों को साइड में रखिए. पहले सामने से हाथों को उठाएंगे. सांस लेते हुए हाथों को सामने से उठाइए. ऐसे करके पूरा ऊपर इतना तक देख लीजिए. इनको ऊपर उठाइए. सांस लीजिए. अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करना है. अगेन पहले सामने से उठाइए. हेड तक ऊपर. नाउ स्लोली एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन. अगेन सेम. Slowly down. Very good. Please make your face smiling. Breathe normal. Now slowly exhale and hand down slowly. And center, relax. सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही जुगाड़ नहीं होता, तो इसलिए रेगुलर बेसिस में हम लोगों को योगा करना चाहिए. तो आज एक विशेष दिन है, तो इस दिन में हम लोग एक साथ आज इधर खड़ा हुआ है. हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे. योगा के लिए देंगे मतलब ये हो गया मेरा खुद के लिए देना है. और हम लोग खुद को प्यार करते हैं तो रेगुलर योगा करेंगे. तो आज से हम लोग एकदम प्रतिज्ञा कर लिया ना, रेगुलर योगा करेंगे. यस और नो? थैंक यू. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. Relax. Next, right leg. Same position. Now start. 1 2 3 4 5. Relax. फिर छोड़ते छोड़ते आस्ते आस्ते सामने आ जाइए. सामने की तरफ झुकिए एंड फीट को टच करिए एंड हेड को फोरहेड को नी के तरफ लेके जाइए. जिसका हो रहा है वो करिए, जिसको नहीं हो रहा है वो सीधा खड़ा रहिए. जितना भी हो सके आप सामने झुक रहे हैं उतना झुक सकते हैं, मगर जिसका कमर में पेन है, बैक पेन है, वो नहीं करना. सिर्फ सीधा खड़ा रहिए. जिसका नी पेन है वो नहीं करना, सिर्फ सीधा खड़ा रहिए. रिलैक्स. रेडी हो जाइए अर्ध चक्रासन के लिए. पीछे बैक में हाथ दीजिए कमर के ऊपर और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे के तरफ जाइए और आस्ते आस्ते नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए. उधर खुद 5 सेकेंड से 6 सेकेंड काउंट करिए और राइट हैंड की तरफ आप देखिए. आपका दृष्टि जो रहेगा राइट हैंड के फिंगर के देखिए, फिंगर पे देखिए. जिसका प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सीधा रह सकता है, हाथ ऊपर करके खड़ा भी रह सकते हैं. नेक्स्ट आसन
भद्रासन। जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। पाँव का फीट को पकड़ के दो नी को थोड़ा ऊपर नी कर सकते हैं। और जिसको हो सकता है स्टेज में ये लोग जैसे कर रहे हैं, नी को प्रेशर देके बॉडी को स्ट्रेट करना है। सामने की तरफ फैलाइए और आपका जो फीट को थोड़ा सा टो को थोड़ा सा टाइट करिए, लूज करिए, टाइट करिए, लूज करिए। देखिए थोड़ा नी को भी आराम मिलेगा, बॉडी को भी आराम मिलेगा। वज्रासन का उपकारिता ये होता है, सीधा बैठेंगे, मगर वज्रासन बहुत ही इफेक्टिव आसन है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है तो बहुत इफेक्टिव होता है वज्रासन। मगर जिसका घुटनों में प्रॉब्लम है, नी पेन है, वो ये आसन में नहीं करेंगे। तो जिसका नी पेन है वो सीधा बैठ के नी के ऊपर हाथ सीधा रख के स्पाइन को सीधा करके रेगुलर सांस लीजिए। और जिसका नी पेन नहीं है तो वो सीधा घुटने के ऊपर बैठिए। पीछे का जो एंकल है उसको थोड़ा सा 5 से 7 सेकेंड रखिए। उसके बाद रिलैक्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। सांस लेते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग में रिलैक्स हो जाइए पूरा बॉडी। और पाँव के सामने की तरफ रखिए। राइट लेग के साइड में रखेंगे और राइट हैंड को राइट पाँव के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को पीछे दीजिए और बॉडी को पीछे की तरफ टर्न करिए। फेस को पीछे देखिए, जिसको हो रहा है वो करिए। जो हाथ से राइट हाथ को राइट पाँव की तरफ नहीं आ सकते हैं तो और लेफ्ट पाँव सीधा रहेंगे। जिसको हाथ साइड में नहीं घूम रहा है वो सीधा रखिए, वो सीधा रख सकते हैं पाँव के ऊपर। और राइट हैंड को पीछे दीजिए, बॉडी को टर्न करिए पीछे की तरफ, फेस को भी पीछे की तरफ ले जाइए। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस स्लोली आस्ते आस्ते ब्रीदिंग लीजिए। नॉर्मल जैसे लेते हैं ऐसे ही नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। रिलैक्स। और हाथ को शोल्डर के नीचे लेके आइए, एल्बो को बॉडी को टच कराइए और एल्बो को बॉडी को टच करना चाहिए और बॉडी को पूरा बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए। लूज नहीं, योगा में लूज नहीं, लूज रहेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा इतना जल्दी। रिलैक्स, आस्ते आस्ते रिलैक्स करिए। नेक्स्ट है शलभासन। अच्छा, शलभासन है भुजंगासन का। आप लोग लेट रहिए, ऐसे ही लेट रहिए। टूटेगा एंगल, टूटेगा शवासन की तरफ नहीं है, सीधा सो के रहिए, बॉडी टाइट करके। और जिस लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है वो शलभासन के लिए तैयार हो जाइए। 2 हाथ 2 साइड में रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित्
दुःखभाग् भवे ॐ शान्ति 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 Namaskar. Thank you, everybody. Thank you so much, everybody, for joining us. And we hope that today inspires you and you continue this practice. I express gratitude to all our collaborators, to all the people who have worked very hard to make this event successful. And thank you to each and every one of you for joining us. Thank you and have a nice day.